एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आप एक सीट अपनी कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपका फॉर्म कब तक आएगा? एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है? सब कुछ हम यहाँ फुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को हर एक चीज़ जो है यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूँ कि आप सभी लोग देखे होंगे कि जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके पहले एक नोटिफ़िकेशन आया था, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट यानी 10+2 की बात करते हैं। जिसके अंदर आपका क्या आता है, लेवल 2 और 3। जिसकी के अंतर्गत क्या आता है, लेवल 2 और 3 की बात करते हैं, तो टोटल 3404 पोस्ट आई है, ये इंटर पास वालों के लिए है। अगर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए टोटल पोस्ट कितनी आई थी? 10,884। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये है कि ये पोस्ट अब बढ़ चुकी है। कितना बढ़ी है, मैं इस पे आपको डिस्कशन करता हूँ। देख सकते हैं कि जैसे 12th लेवल 2-3 की बात करते हैं, तो ये पोस्ट कितनी हो चुकी है? 3445। इसमें लगभग ये मान के चलिए कि ना के बराबर बढ़ा है। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल यानी देने वाले हैं, लेवल 4, 5 और 6 की बात करते हैं, तो टोटल वैकेंसी 10,000 से बढ़कर कितना हो गई है? लगभग 16,000 यानी 16,154 यानी टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 19,599। हालाँकि इतने सालों के बाद अगर वैकेंसी आ रही है तो पोस्ट है कम, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपको अच्छे से मेहनत करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जो बच्चा नया है मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और मैं आपको हर एक वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोगों का सिलेक्शन तय है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ तो ऐज लेवल 2-3 की कितना माँगा गया है? 18 से 30 साल। ये किसकी है? जनरल कैटेगरी की है। क्लियर है? अगर आप ओबीसी के हैं तो आप सभी लोगों को एक ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। 3 ईयर का। आग अगर एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का जो है 5 ईयर का यहाँ पे छूट दिया गया है। क्लियर है? अगर हम लेवल 4, 5, 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे एज कितनी माँगी गई है? 18 से 30-33 साल। क्लियर है? बात समझ गए? ये एज की बात हो गई। जो इतने 18 से 30 साल तक होंगे वो 10+2 का भर सकते हैं। जो लेवल 4, 5, 6 हैं वो 18 से 33 साल तक वाले बच्चे भर सकते हैं। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी, एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसे सीबीटी बोलते हैं। बहुत से लोग यही तो है सीबीटी 1 जिसे बोलते हैं। क्लियर है? यानी इसी को प्री बोलते हैं। तो यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट सॉरी क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यानी मेरिट के आधार पर होता है। आप देखिए हर ज़ोन की अलग-अलग कट ऑफ जाती है, इस बात का ध्यान देना। तो जिस ज़ोन से आप भरते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बैंगलोर से फॉर्म को भरा, बैंगलोर से। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार बैंगलोर की जो जनरल की मेरिट गई थी, वो कितना गया था? 68। अगर इतना मेरिट गया है, तो इसका मतलब अगर इससे इतना नंबर इससे एबव पाए हैं, तो आप क्वालीफाइंग कर जाएँगे मेंस के लिए। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये है। अगर हम मेंस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ये भी मेंस होगा। उसके यहीं से आपकी फाइनल मेरिट तय होती है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यहीं से आपकी फाइनल मेरिट तय होती है। उसके बाद आप लोगों का डीबी होता है, मेडिकल यानी अलग-अलग पोस्ट के लिए सारी चीज़ें होती है। बात समझ गए? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम प्री की बात करते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्री होगा, इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/3 होता है। टोटल समय आपको 90 मिनट मिलता है। टोटल मार्क्स कितना मिलते हैं? 100। देखिए इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाएँगे। हाँ, यूनिक इन्फॉर्मेशन के नाम से, तो वहाँ पे मैंने इसका सिलेबस रखा हूँ कि क्या-क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर है? बाकी अभी मैं तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका मेंस है। अब देखिए मेंस का जो लेवल है, जैसे मैं मेंस की बात करता हूँ, जैसे मैथ्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। टोटल टाइम 90 मिनट और टोटल मार्क्स
कितने का हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ध्यान देना है, टोटल क्वेश्चन कितने का आता है? हाँ, 120 क्वेश्चन, ध्यान देना टोटल 120 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स नहीं होगा। इसको 120 बना लो, कितना बना लो? 120 मार्क्स का होगा, क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, क्लियर है? उसके बाद देखिए अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है कि सर फॉर्म कब तक आएगा? तो देखिए फॉर्म आप लोगों का सितंबर माह में आ जाएगा, क्लियर है? हाँ, यानी नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। यानी एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम तो देखिए अभी तक आप लोगों का एएलपी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एएलपी के बाद देखिए आप लोग टेक्नीशियन का फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरे होंगे, टेक्नीशियन का नहीं हुआ है। आरपीएफ हुआ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है। तो अभी ये सब पहले जो है आप सभी लोगों के एग्ज़ाम होंगे, क्लियर है? उसके बाद ही होगा तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। लेकिन कब तक होगा ये बातें अभी क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? अब देखिए पेपर किस तरीके का होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा था कि सर पेपर किस तरीके से होगा? देखिए सबसे पहले जो सीबीटी 1 होगा, ये सभी लोगों के लिए सेम होगा। ये सभी लोगों के लिए क्या होता है? सेम होता है, इस बात का ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो इसमें सभी लेवल वालों का अलग-अलग एग्ज़ाम होगा। जैसे लेवल 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा, 5 का अलग और 6 का अलग-अलग एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर नया बैच यूट्यूब पर आपका कब तक आएगा? तो देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए आज तो आपका कौन-सा दिन है? सैटरडे यानी मंडे से मंडे से मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से समझ लीजिए, तभी आपका एक सीट सुनिश्चित है। मैं पूरी प्लानिंग यहाँ पे लेके आया हूँ सब कुछ बताने। मंडे से आप लोगों की डेली क्लास मेरी चलेगी सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? मॉर्निंग में 10 बजे चलेगी सबसे पहला नंबर। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करता हूँ, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूँ। ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूँ, जितना अभी मैंने पुलिस में कराया है, लगभग सारे टाइप यहाँ से देखने को मिले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करता हूँ, इस बात का ध्यान देना, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनको पता है। इस बार अगर मैं आपको बता दूँ कि जैसे रेलवे ग्रुप डी का हुआ था, हालाँकि मेरी ज़्यादातर ऑफलाइन बैचेज़ रहती हैं, जिसमें 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, सबसे कम स्ट्रेंथ में। तो इसका मतलब मैं वो सारी चीज़ें आपको वो ऑफ़लाइन की पूरी स्ट्रेटजी ऑनलाइन बताने वाला हूँ। डेली 10 बजे मॉर्निंग में चलेगी। प्रीवियस ईयर पूरे ही क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर में मैं किसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ? एसएससी एंड रेलवे के। ध्यान देना, क्योंकि आप किसी की भी वीडियो उठा के देखेंगे, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, वो आपको बताएँगे, हाँ, एसएससी के भी क्वेश्चन आपको बना के जाना है, इस बात का ध्यान देना। तो मैं आपको एसएससी और रेलवे दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तीसरा और मैं हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन ही कराता हूँ, यानी जो चीज़ें लेटेस्ट में चल रही हैं, वो भी मैं आपको कराऊँगा कि अपडेटेड सवाल एग्ज़ामिनर हाल-फिलहाल के जो आस-पास के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का ये जो है, जो मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, सेट करूँगा। और चौथे नंबर की बात करते हैं, तो डेली मैं 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। कितने? 30 क्वेश्चन। ध्यान से सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। 30 क्वेश्चन मैं डेली कराने वाला हूँ, जिसमें मैथ्स और रीज़निंग, मैं दोनों के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे और 15 क्वेश्चन रीज़निंग के। बस एक यकीन के साथ आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। कन्फर्म है कि आपकी एक सीट सुनिश्चित होगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है एक विश्वास के साथ। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, वो भी बेस्ट 5वीं सबसे बेस्ट यानी एग्ज़ाम की अप्रोच क्या है? आप एग्ज़ाम में अप्रोच क्या लगाएँगे, वो वाली अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस बात का ध्यान देना। जितने बच्चे सिलेक्टेड हैं, मैं हमेशा एग्ज़ाम वाली अप्रोच सिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको हमें भी पता है कि समय कम, काम ज़्यादा। जैसे मेंस में आ गए, तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, उसका लेवल भी अच्छा खासा रहता है, इस बात का ध्यान देना। इसीलिए मैं एसएससी और रेलवे दोनों के ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ। क्लियर है? तो एग्ज़ाम की अप्रोच जो होगी, मैं वही कराऊँगा। फिर आपको जैसे ही पढ़ना है, आप देखिए सबसे पहले पूरा प्रैक्टिस यहाँ से मैं करते रहेंगे। बाकी आप लोगों को हर हफ्ते में मॉक टेस्ट जैसे मैं संडे को मॉक टेस्ट रख दूँगा, तो आप लोग संडे को यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।
बाकी इसकी जो पीडीएफ है मैं डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्लियर है? हालाँकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाया नहीं हूँ, जल्द ही उसको मैं बना लूँगा। तो हालाँकि इसकी पीडीएफ डेली मेरे टेलीग्राम आपके चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर है? बाकी अगर मैं देखिए 8वें पॉइंट की बात करता हूँ तो जीएस। जीएस में मैं आपके लिए क्या करता हूँ, जीएस और साइंस। देखिए इसमें साइंस का भी मेन रोल होता है, क्लियर है? साइंस का भी मेन रोल होता है। तो मैं जीएस में आप लोगों के लिए जितने भी जैसे पिनाकल की बुक है, हालाँकि मैं ये प्रेफ़र करूँगा आप सभी लोगों के लिए और लूसेंट है। ठीक है? जिससे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर। तो इसके मैं डेली आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जैसे 30 क्वेश्चन प्री में आता है, तो 30 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे और प्लस 10 जो है वन लाइनर होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट वन लाइनर कराऊँगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, 12 से 15 मिनट की मेरी वीडियो रहेगी, क्लियर है? तो बस आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। अगर यही आप पूरा कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं मेरे साथ, तो 101% है आपका सिलेक्शन तय है, क्लियर है? तो चलिए आप सभी लोग जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, मैं आपकी जितनी हो सकता है उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी अगर आपको कहीं भी डाउट है या कुछ पूछना है, कोई क्यूरीज़ है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर है? तो चलिए आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।